तो अपन बात कर रहे थे अपत्य त्याग विधि। अपत्य त्याग विधि अपन ने कर लिया था, तो अब करेंगे निद्रा, स्लीप। तो अपन देखो इस चैप्टर में शुरुआत में बता दिया था कि अपन आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य त्रय उपस्तंभ की बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और चैप्टर का नाम था अन्य रक्षा विधि। तो अन्य रक्षा विधि अपन ने सीख ली थी, जहर से अपन को, पॉइजन से अपन को अन्य रक्षा विधि करनी थी। फिर आहार के बारे में सब कुछ जान लिया, अब निद्रा के बारे में आके, ठीक है। तो स्लीप, देखो बच्चों, मैं एक बात बोलना चाहूँगा। जिन बच्चों मैंने बोला ना 1-2 दिन में फीस जमा करा देंगे, एक्चुअली मुझे 10 तारीख को थोड़ा काम है प्रैक्टिकल से संबंधित कॉलेज में, है ना, फीस जमा करानी होती है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था। तो जिन बच्चों ने नहीं कराई अभी तक, उन्होंने टाइम लिया है, वो 10 तक करा देना, ठीक है। वैसे सब ने बोल रखा है 10 से पहले करा देंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। निद्रा और स्लीप निद्रा के अधीन है, मतलब निद्रा की वजह से अपन को देखो सुख दुख, ये निद्रा के गुण मान लो, मैं लिख दूंगा यहाँ पे गुण, है ना, निद्रा के गुण है कि भाई सुख भी मिलेगा तो निद्रा की वजह से मिलेगा, दुख, पुष्टि, कृष्णता, अगर आप शरीर मजबूत बन रहा है तो निद्रा की वजह से, और कृष्णता कमजोर हो रहे तो निद्रा की वजह से, बल मिल रहा है आपको तो निद्रा की वजह से, अबल मतलब कमजोर है तो निद्रा की वजह से, वृष्ता आपकी अगर मान लो जो सेक्सुअल पावर है वो अच्छी है तो नींद की वजह से, अगर नींद नहीं आ रही सही ढंग से तो क्लीवता मतलब एसेक्सुअल पावर, मतलब आपके पास सेक्सुअल पावर नहीं है। ज्ञान अच्छा हो रहा है तो निद्रा की वजह से, अज्ञान हो रहा है तो निद्रा की वजह से, जीवन लंबा है, जीवन बहुत लेंदी चलेगा और नींद की वजह से, मृत्यु भी जल्दी होगी तो नींद की वजह से। अब समझो इस चीज़ को, आपको अच्छी नींद आती है, सुकून वाली नींद आती है तो सुख मिलेगा, रात को नींद नहीं आती है दुख मिलेगा। आपका शरीर अच्छे से सोता है, कोई टेंशन नहीं, सम्यक तरीके से आप सेवन कर रहे हो निद्रा का, समित एक उचित काल में सो रहे हो, उचित काल में उठ रहे हो, तो आपका शरीर मजबूत रहेगा, ठीक है। अगर आप मान लो रात भर जाग रहे हो, सारी रात नींद नहीं आ रही तो आप कमज़ोर हो जाओगे, ठीक है। आप अगर रात में सही ढंग से सो पा रहे हो तो बल मिलेगा, सो ही नहीं पा रहे हो तो अबल, मतलब आपकी जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाएगी। व्यवस्था, आप मान लो नींद का सही तरीके से सम्यक सेवन कर रहे हो, जैसे जैसा बताया आयुर्वेद में वैसे वैसा सो रहे हो, तो आपकी मतलब सेक्सुअल पावर भी अच्छी सी रहेगी। आप सो ही नहीं पाते, पूरी रात जागते रहते हो तो वैसे ही कमज़ोर हो जाओगे, अबल हो गया तो आपको क्लीवता भी हो जाएगी, एक तरीके से आपको सेक्सुअल पावर भी एक तरीके से डाउन हो जाएगी। ज्ञान, आम जैसे क्लास में आपको रात भर एक तो अच्छे से सो रहा हो, सुकून वाली नींद आई तो क्लास में जाओगे तो ज्ञान अच्छा मिलेगा। आप सोए नहीं, नींदे रहोगे, क्लास में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा, तो अज्ञान। तो जीवन, अगर आप अच्छे से सो पा रहे हो, सही सही से सब कुछ हो पा रहा है, सब कुछ ठीक है, तो आपका जीवन भी अच्छा चलेगा। अगर आप मान लो नहीं सो पा रहे हो, नींद नहीं आ रही किसी भी कारणवश से, तो आप जल्दी मृत्यु का शिकार हो जाओगे। ये निद्रा के गुण है, ये निद्रा के अधीन है, मतलब ये सब निद्रा के अधीन है, ये सब निद्रा की वजह से है। प्रमुख पॉइंट देखो, अब ये प्रमुख पॉइंट लिखा है मैंने, क्यों लिखा है, क्योंकि एक तरीके से जब भी निद्रा की बात आए तो ये मान लो आप जो भी पढ़ेंगे अपन ABCD है, ठीक है। ABCD का मतलब ये सिद्धांत है, बेसिक है, रूल है, फंडामेंटल है, जो भी आप समझना चाहो वो समझ लो, ऐसा होता है, ठीक है। आचार्यों ने लिखा है, आचार्यों ने बोला है, प्रैक्टिकल किया हुआ है, अपन भी जानते हैं और ये अपने जीवन में होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें अपन पढ़ेंगे 12-13 पॉइंट हैं, ठीक है, सबके अलग अलग श्लोक हैं, इंपॉर्टेंट था नहीं इसलिए मैंने पॉइंटों में डाला इनको यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपकी ABCD है निद्रा के बारे में। सेकंड ईयर में भी निद्रा आएगी, थर्ड ईयर में भी निद्रा आएगी, फाइनल ईयर में भी निद्रा आएगी, और एक एक सब्जेक्ट में नहीं, जैसे कि फर्स्ट ईयर में भी ये फिजियोलॉजी में है निद्रा, ठीक है, और शायद एनाटॉमी भी है। तो ये एक तरीके से बेसिक है, आप इसको हर जगह अप्लाई करना। तो इसमें क्यों है, कैसे है, कोशिश करना समझने की, अगर समझ में नहीं आए तो इसको रट लेना। कहने का मतलब ये कि ये बेसिक है, फार्मूला है, ABCD है। तो स्टार्ट करते हैं। रात्रि जागरण से वात वृद्धि होती है। अब ये फॉर्मूला नंबर 1 कि रात्रि में जागोगे तो वात बढ़ेगा, ठीक है। दिवा सपन से, दिवा सपन यानी दिन में सोना, ठीक है, दिन में आप नींद ले रहे हो तो उससे कफ की वृद्धि होती है। तो सिंपल सी बात है, कोई पेशेंट आता है आपके पास जिसको वात बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई मान लो कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है। अब कब्ज और कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि वात की वजह से होते हैं। तो उससे एक बात पूछा करो आप सीधे से पहले, जब भी कोई पेशेंट आए ना आपके पास, फ्यूचर में डॉक्टर बनोगे, ठीक है, तो कोई पेशेंट आए ना भाई कब्ज का, कॉन्स्टिपेशन का, तो उससे एक ही बात बोलना कि भाई रात को कितने बजे सोता है, तो बोलेगा डॉक्टर साहब रात को तो नींद नहीं आती। तो अगर उसको बोलो कि बेटा रात को 9 से 10 बजे सो जाया करो, तो आपका वात डाउन होगा, ठीक है। अच्छा भोजन करो, स्निग्ध भोजन करो, आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी। ये फैक्ट है, क्योंकि आप वो रात भर फ़ोन चलाता रहता है, रात भर जगता रहता है, शरीर में वात बढ़ जाती है और उसका कॉन्स्टिपेशन होना लग जाता है। ये कॉमन शिकार है आजकल के स्टूडेंटों में, ठीक है। यहाँ पे हॉस्टलों में काफ़ी पेशेंट घूमते हैं, इसलिए मुझे पता है इसके बारे में। अब देखो दिवा सवपन, दिन में सोने से कफ वृद्धि होता है। जो आपके मोटे होते हैं ना, फैट जमा हुआ होता है, उसका शरीर संगठित नहीं है, ठीक है,
तो क्यों होता है? क्योंकि वो दिन में सोते रहते हैं, तो दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है। ये मतलब रूल नंबर 2। आसीन प्रचलायतम, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, अंडरलाइन कर लेना, मैं PDF भेज दूंगा। आसीन प्रचलायतम अर्थात बैठे बैठे सोना ना बात बढ़ाता है ना कफ, अर्थात श्रेष्ठ है। जो अपन लेते हैं ना, झपकी लेते हैं, जैसे ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप क्लास में झपकी लेते हैं, सो गया मतलब 5 से 10 मिनट की ऐसे होते हैं ना जिसमें अपन सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता अपन को, झपकी लेते हैं कि एक नैप ले ली भाई, 5-10 मिनट की एक नैप लेते हैं ना, जैसे बैठे बैठे कुर्सी पे बैठे बैठे एक नैप ले ली 5 से 10 मिनट की, 15 मिनट की। उससे क्या होता है, ना तो अपन को कफ बढ़ेगा ना बात बढ़ेगा, मतलब श्रेष्ठ है। और इससे आपकी जो नींद की कमी है ना वो पूरी होती है। तो आप नैप ले सकते हो 10 से 15 मिनट की, 20 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट की या 30 मिनट की, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है, इतनी होती है। फिर 30 मिनट से ज़्यादा सोओगे तो वो निद्रा में आ जाता है, ठीक है। तो आसीन प्रचलित है मतलब बैठे बैठे, कुर्सी पे बैठे बैठे, कहीं भी बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, ठीक है, सफ़र कर रहे हैं, तो वो जो बैठे बैठे करते हैं ना, ऐसे झपकी सी लेते हैं, वो श्रेष्ठ है। उससे नींद की भी कमी पूरी होती है। आप रात को कम सो के भी इस तरीके से नींद पूरी कर सकते हो। अकाल निद्रा, अकाल यानी बिना टाइम के, जैसे कि सुबह 9 बजे सो गए, आप 4 बजे तो उठे लेकिन सुबह 9 बजे सो गए, जैसे शाम को 5 से 7 के बीच में सो गए, कोई टाइम नहीं है सोने का, लेकिन 5 से 7 के, जैसे इस समय कोई व्यक्ति सो रहा है तो अकाल निद्रा है, ठीक है। अति निद्रा, जरूर से ज़्यादा सो रहा है, मतलब 12-12 घंटे, 15-15 घंटे सो रहा है। अनिद्रा, नींद नहीं आ रही, अनिद्रा कि नींद नहीं आ रही। तीनों काल रात्रि समान मारक होते हैं। जैसे कि काल रात्रि, काल रात्रि का मीनिंग है कि जिसमें व्यक्ति के प्राण जा सकते हैं, उसको संकट है प्राणों का, ऐसे समान मारक होते हैं। खैर मतलब अगर व्यक्ति को बिना टाइम के सो रहा है, जैसे कि अब शाम को 5 से 7 के बीच में सो रहा है, सुबह 7 से 10 के बीच में सो रहा है, कोई टाइम नहीं है सोने का लेकिन फिर भी सो रहा है, तो वो व्यक्ति की आयु कम होती है, क्षीण होती है, मतलब कम होती जाती है, ठीक है। अति निद्रा, जरूर से ज़्यादा सो रहा है, लगातार 15-15, 20-20 घंटे सो रहा है, तो भी व्यक्ति तुरंत जल्दी मरेगा, ठीक है। अनिद्रा, नींद नहीं आ रही तो भी मरेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको नींद आए, ज़्यादा आएगी तो भी मरोगे, कम आएगी तो भी मरोगे, और मतलब ए टाइम जो गलत समय उसमें भी सो रहे हो तब भी आप मरोगे। कहने का मतलब है कि इसका मरोगे मतलब ये नहीं तुरंत मर जाओगे, आपकी आयु कम हो रही है। आप अगर 100 साल जी रहे होते ना, तो आपको वहाँ पे 2 से 3 साल कम पड़ जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। तभी तो बोलते हैं ना, आजकल के टाइम पे व्यक्ति 100 साल क्यों नहीं जी पाता, क्योंकि वो कम कर रहा है, काम ही ऐसे कर रहा है जिसकी उसकी आयु कम होती जा रही है और उसको पता ही नहीं है। वो बोलता है ना, अरे मुझे तो कुछ नहीं होता, कभी भी उठता हूँ कभी भी सोता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फ्यूचर में आपकी आयु कम होती जा रही है। मान लो जो सेल्स, जो कोशिका आपकी 10 साल जीवित रहती, वो 8 साल तक में थक जाएगी काम करते करते, तो 2 साल वैसे ही कम हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आपके फ्यूचर से आपकी आयु कम हो गई, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में दिवस अपन निर्देशित है, ओनली गर्मियों में सर आपको। हाँ बोलो। सर ये फर्स्ट पॉइंट बता दीजिए, बात प्रति वाला। मैंने इसका क्या बोला कि ये बेसिक है कि भाई रात में अगर आप जगोगे, रात्रि जागरण यानी रात में जगना, आप रात में सो नहीं रहो, मतलब रात किसके लिए बनी है, सोने के लिए बनी है। आप रात में जगोगे तो आपके शरीर में वात की वृद्धि होगी, वात बढ़ेगा, वात प्रकुपित हो जाएगा, वात कुपित हो जाएगा। मतलब इसको आप, मैंने क्या बताया था, ये ABCD है, ये निद्रा से संबंधित बेसिक पॉइंट है, फॉर्मूला है, आचार्यों ने बताए हैं, और अपन को ये याद करने हैं और हर जगह अप्लाई करने हैं, ठीक है। ओके। ओके सर। तो ये मतलब एक तरीके से फॉर्मूला है, आपको ये याद करना है। अब मेरी बात सुनो, आप बोलोगे भाई क्यों बढ़ती है बात, अब इसको रीजन अपन को ढूंढना। आचार्यों ने तो बता दिया कि भाई रात्रि जागरण से बात बढ़ती है, तो सिंपल सी बात है भाई, रात्रि में जागोगे, ठीक है, एक तरीके से आपकी सारी सिस्टमें चलती रहेंगी, क्योंकि रात्रि में अपन को रेस्ट भी तो करना होता है। तो एक तरीके से आप जाग रहे हो, अपनी प्रकृति के विपरीत जा रहे हो। अब प्रकृति के विपरीत कर रहे हो, कोई मेहनत वाला काम कर रहे हो, क्योंकि प्रकृति कहती है अपने शरीर की रेस्ट करना उस समय, और प्रकृति के विपरीत जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मेहनत से क्या होता है, वात की वृद्धि होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो लॉजिक लगाना अपना काम है कि भाई कैसे बढ़ सकती है। तो लॉजिक लगाओ कि भाई एक टाइम है, भाई रात में सोने का टाइम है, नॉर्मल है भाई सोना है, लेकिन आप उसके विपरीत जा रहे हो, उस जो प्रकृति थी नेचर के विपरीत जाओगे। जैसे अपन एक्सरसाइज करते हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने से क्या होता है, वात बढ़ती है। इसी तरीके से आप नेचर के विपरीत जग रहे हो, उससे क्या होगा, वात बढ़ेगा। ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो, ग्रीष्म ऋतु में दिवा सोपन निर्देशित है, गर्मियों में ओनली आप दिन में सो सकते हो। अन्य किसी भी ऋतु में दिवा सोपन से कफ पित्त दोष प्रकोपित यानी दूषित हो जाते हैं। अगर गर्मियों के अलावा अन्य किसी ऋतु में, जैसे कि वर्षा हो गई, शरद हो गई, हेमंत हो गई, शीत हो गई, इनमें सोओगे तो आपके दोष प्रकोपित हो जाए
हो जाएंगे। और अपन ने जब ऋतुचर्या वाला चैप्टर किया था उसमें साफ साफ लिखा था कि गर्मियों में आप सो सकते हो। अजीर्ण, श्वास, खास, हिक्का, अतिसार, वृद्ध, बालक, निर्बल के लिए दिवा सोपन हर ऋतु में निर्देशित है। कोई अजीर्ण से पीड़ित है, ठीक है, जिसका भोजन मतलब एक अजीर्ण में बहुत सारे रोग आते हैं पेट से संबंधित, ठीक है, अजीर्ण मतलब समूह है एक तरीके से रोगों का। श्वास, अस्थमा टाइप का, खांसी, इक्का, हिचकी, अतिसार, लूज मोशन, वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति, बालक मतलब जो बालक होते हैं ना बच्चे, और निर्मल जो कमज़ोर व्यक्ति है, उनको दिवा सपन हर ऋतु में निर्देशित है। वो हर किसी टाइम पे सो सकता है, मतलब कोई सी भी ऋतु जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई सी भी ऋतु हो उसमें वो दिन में सो सकता है। स्वस्थ व्यक्ति दिन में नहीं सो सकता, वो ओनली गर्मियों में ही अलाउ है, ठीक है। विष रोगी व गले के रोगी के को रात्रि में शयन भी निषिद्ध है। अगर किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया, किसी व्यक्ति को अगर सर जो विष युक्त जैसे स्नेक ने काट लिया, ठीक है, मकड़ी ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, ऐसे व्यक्ति को रात्रि में भी नहीं सोना चाहिए। और गले के रोगी जैसे कोई गले में होते हैं ना तरह, तो गांठें पड़ रही हैं, कफ बढ़ गया किसी वजह से, गले के रोगी को रात्रि में संयन भी निषिद्ध है, रात्रि में नहीं सोना चाहिए। जैसे गला किसी को बोला नहीं जा रहा, गले में कुछ फंगस हो गया, कुछ गले में कुछ ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इसकी बोला नहीं जा रहा, तो कोई भी मतलब गले से बहुत सारे रोग हैं, आप ENT में पढ़ोगे फाइनल ईयर में जाके, तो उन सब में आपको रात्रि में भी उस व्यक्ति को सोने नहीं देना, निषिद्ध यानी मना है। तो ये मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बेसिक फंडामेंटल चल रहा है, ये मतलब एक तरीके से ABCD चल रहा है निद्रा का, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। अकाल निद्रा से अग्निमांद। अकाल निद्रा, अकाल निद्रा क्या होती है मैंने बताया, बिना टाइम के सोना, जैसे कि सुबह 7 से 10 के बीच में सो गए, शाम को 5 से 7 के बीच में सो गए, तो अकाल निद्रा से अग्निमंद हो जाएगा। आपकी अग्नि है ना जो पाचक डाइजेस्टिव फायर है वो कम पड़ जाएगी, स्रोतों में अवरोध हो जाएगा, ठीक है, ज्वर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, पीनस जुखाम हो जाएगा, आदि रोग हो जाते हैं। क्वेश्चन आता है अकाल निद्रा से उत्पन्न होने वाले रोगों के नाम लिखो, तो ये आपको लिखने हैं। हर लाइन में एक क्वेश्चन है, हर लाइन में एक क्वेश्चन है, वो ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट लाइन, ये जितनी भी लाइन लिखी हुई है हर श्लोक का मीनिंग है। तो जितने भी श्लोक थे निद्रा के उनका सार भाग है ये, तो आप इनको इग्नोर मत करना एक भी लाइन को, ठीक है। अति निद्रा की चिकित्सा, किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नींद आती है तो उसकी क्या चिकित्सा है। जैसे कोई पेशेंट आया, डॉक्टर साहब मैं सोता ही रहता हूँ, क्या ट्रीटमेंट करोगे आप उसका, आप उसका तीक्ष्ण अंजन करोगे। अंजन तो समझते हो, चैप्टर नंबर 2 में किया अपन ने दिनचर्या में, ठीक है, अपनी जो आंखों में लगाते हैं ना काजल सुरमा, लगाना। सुरमा काजल सुरमा, ठीक है, वो अंजन तीक्ष्ण लगाना, एकदम एक तरीके से हैवी वाला, ठीक है। तीक्ष्ण बमन, उसको बमन करवाना है, ठीक है, उल्टी करवानी है। और नस, यहाँ पे देखो नस, नस से क्या होता है, अपनी जो नॉस्ट्रल छिद्र है उसमें अणु तेल की बूंदें डालना, ठीक है। और लंगन, लंगन क्या होता है, उस व्यक्ति को जैसे कि भूखा रखना, उसको भोजन नहीं देना, ठीक है, उसको व्यायाम करवाना, ठीक है। अब व्यायाम करने से क्या होता है कि वो एक तरह से लघुता आएगी, शरीर थकेगा, जल्दी नींद आएगी, उसको एक्सरसाइज करवाना, उसको धूप का सेवन करवाना। लंगन अलग अलग आचार्यों ने 10, जैसे आचार्य चरक ने 10 तरह का बताया, लंगन में 10 से ऊपर हम बताएं, नहीं 6, तो सॉरी मेरे को कंफर्म नहीं है कि 6 है कि 10 है आचार्य चरक ने, लेकिन ये कहने का मतलब ये कि लंगन का मीनिंग है कि शरीर को हल्का बनाना, लघु बनाना, भूखा रखना व्यक्ति को, ठीक है, एक तरीके से भूखा रखना, ऐसे समझ लो, उसको व्रत रखना, उपवास रखना, ठीक है। मुझे आचार्य चरक का भी कंफर्म नहीं है क्योंकि चरक संहिता मैंने डिटेल में नहीं पढ़ी अभी, बस पास होने के लिए पढ़ी थी। अभी मैं स्टार्ट करूँगा दोबारा से चरक संहिता वापस से अपन। लेकिन अब अष्टांग की बात करें तो अष्टांग में लंघन का शाब्दिक अर्थ ये है कि भाई व्यक्ति को आपको लघु बनाना है, एक तरीके से उसको हल्का भोजन देना, लघु भोजन देना है, उसको कम भोजन देना, उसको एक्सरसाइज करवानी है, धूप का सेवन करवाना है, ठीक है। धूप का सेवन करने से क्या होगा, जो फैट जमा हुआ है वो कम होगा, और फैट कम होगा तो मान लो वात बढ़ेगा, ठीक है, वात बढ़ेगा तो व्यक्ति को अति जो नींद आ रही थी बार बार वो कम हो जाएगी। अकाल निद्रा की चिकित्सा, अकाल निद्रा मतलब बिना टाइम के सो रहा है व्यक्ति, उसकी क्या चिकित्सा है, उपवास, मतलब लंघन का एक दूसरा नाम है उपवास, ठीक है। उपवास करवाओ, बमन करवाओ, स्वेदन करवाओ, नस करवाओ। अब ये नस है, स्वेदन है, बमन है, ये क्या है, बार बार आ रहे हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर लेकर 16 से लेकर 25 तक यही है, स्नेहन, स्वेदन, बमन, विरेचन, बस्ती, नस, रक्त मोक्षण, ये सब आएंगे, ठीक है। तो ये बार बार आ रहे हैं ना, ये वर्ड सब डिटेल में स्टडी करेंगे। अब अनिद्रा की चिकित्सा देखो, किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती, आपके पास कोई पेशेंट आया, डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती रात को, मैं क्या करूं। आप उसको बोलो दूध का सेवन करो, भैंस का दूध पिए, ठीक है, मांस का सेवन करें, मद शराब का सेवन करें, दही का सेवन करें, अभ्यंग करें, मतलब शरीर पर तेल की मालिश करें। ऊर्ध्वर्तन क्या होता है, ऊर्ध्वर्तन वो चूर्ण की मालिश करते हैं एक तरीके से,
उपटन लगाते हैं, एक तरीके से उपटन लगाए अपने शरीर पे, ठीक है, स्नान करे मतलब और तर्पण करे, इन सब से व्यक्ति को क्या होता है, सुकून मिलता है, सुख प्राप्त होता है। और सुख से क्या होता है, व्यक्ति को तुरंत नींद आती है। कोई व्यक्ति मान लो आपकी मालिश करे तेल से, तुरंत नींद आएगी कि नहीं आएगी? आप नहा के सोया करो, अगर आपको नींद नहीं आती तो आप नहा लिया करो रात को, ठीक है। आप शराब पियो, शराब पीने से नींद आती है कि नहीं आती? तो ये इसकी अनिद्रा की चिकित्सा है। अनिद्रा में वात दोष वृद्धि व अनिद्रा से कफ दोष वृद्धि होती है। मतलब अगर आप सोओगे नहीं तो वात बढ़ेगा रात में, अगर आप ज़्यादा नींद लोगे तो उससे कफ बढ़ेगा। ये अपन ने पहले ही पॉइंट में कर लिया था, देखो यहाँ पे, रात्रि जागरण से वात वृद्धि होती है, दिवा सवन से कफ वृद्धि होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अनिद्रा, अगर आप सोएगे नहीं टाइम से तो वात बढ़ जाएगा, ज़्यादा नींद लोगे तो कफ बढ़ जाएगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल हो गए। अब देखो निद्रा का समय, साम्यता के अनुसार रात्रि में ही सोएं। यदि रात्रि जागरण करना पड़े तो दिन में बिना भोजन किए रात्रि के आधे काल तक सोए। ये इम्पोर्टेंट है निद्रा का समय। जैसे बहुत से व्यक्ति हैं उसकी ड्यूटी होती है रात को, मजबूर ये नहीं सो पाते, अपने घर की जीविका चलाने के लिए ड्यूटी करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी, रात्रि में पहरेदारी करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो उनके लिए बताया कि साम्यता के अनुसार तो रात्रि में ही सोएं, भाई ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि रात में ही सोएं। लेकिन फिर भी किसी कारणवश कि आपको भाई रात में जागना पड़े तो दिन में बिना भोजन किए, तो मतलब सुबह 6 बजे बाद में, मतलब दिन हो गया 6 बजे बाद में, मॉर्निंग के 6 बजे बाद में बिना भोजन किए आपको खाना नहीं खाना है, पहले सोना है। जैसे रात्रि में 8 घंटे सोते थे तो आपको दिन में 4 घंटे सोना है, मतलब आधे काल तक। तो रात्रि में व्यक्ति जितना सोता है ना उसके आधे काल तक यहाँ दिन में सो सकता है। तो कहने का मतलब रात्रि की 4 घंटे की जो नींद होती है वो दिन में 2 घंटे में पूरी हो जाती है। ये बात इसकी फैक्ट है, ये लाइन है, ठीक है। आप रात्रि में अगर 6 घंटे सोते हो, दिन में 3 घंटे सो लो, बराबर है, ठीक है। तो ये इसका निद्रा का टाइम है, ओके। तो इस तरीके से हो गई निद्रा पूरी। अब करेंगे अपन ब्रह्मचर्य, तो ये कल करेंगे और कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। पीडीएफ मैं आज भेज दूंगा, पीडीएफ बना ली मैंने फाइनल चैप्टर तक की, ठीक है। तो थैंक यू। और जिन बच्चों ने 10 से पहले करवाई देना ना, क्योंकि मुझे थोड़ी ज़रूरत है ना। ओके बच्चों, धन्यवाद। थैंक यू सर।